तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल तड़का मीडिया में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक तरह से सोलो लेवलिंग के नए एक तरह से एनिमे के बारे में बताने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, इसकी कंफर्मेशन हो चुकी है और ये कब तक आपको देखने को मिलने वाला है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि विकिपीडिया ने इसे बताया था कि 2023 में ये रिलीज होएगा, लेकिन बाद में इसे डिले कर दिया गया और 2024 में ही आपको देखने को मिलने वाला है। तो आज इस वीडियो में हम इसी के एक तरह से डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ इसे एनिमेटेड किसने किया और साथ ही साथ इसे लिखा किसने है, और डायरेक्शन, कास्टिंग, प्रोडक्शन के बारे में यानी टोटल मिलाकर सारी डिटेल हम जानने वाले हैं। और साथ ही साथ इसके मल्टीपल सेक्शन, जैसा कि आपको पता है, जरूरी आएगी, फिक्स ही है, और इसके साथ कितने एपिसोड आपको देखने को मिलने वाला है इसी वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले बात की जाए तो ये आपको कब तक देखने को मिलेगा। नेटमार्बल के एक रोलर इंस्पायर्ड वीडियो गेम विकसित किया जा रहा है और A1 पिक्चर द्वारा एनिमेटेड टेलीविजन श्रृंखला का रूपांतरण 2024 की पहली तिमाही में प्रीमियम के लिए तैयार है। यानी ये आपको 2024 के अंदर ही देखने को मिलने वाला है। और इसके साथ हम इसकी बेसिक डिटेल के बारे में बात की जाए तो ये एक तरह से सोलर लेविंग, जिसे कि वैकल्पिक रूप से ओनली I11 अप के नाम से जाना जाता है। ये चुरगो द्वारा लिखित एक दक्षिण कोरिया वेब एक तरह से उपन्यास है। इसे कारकों के एक तरह से डिजिटल कॉमिक्स और एक तरह से फिक्शन एक तरह से प्लेटफॉर्म कारकों ने 24 जुलाई 2016 से शुरू किया था और बाद में D8C मीडिया द्वारा 4 नवंबर 2016 को मुख्य रूप से इसे एक तरह से एनिमे के लिए अपने राइट खरीदे गए। साथ ही साथ इसके पोरियस लेवल के तहत पूर्ण रूप से प्रकाशित करने के लिए इसे तैयार किया जाने लगा। साथ ही साथ इसी के साथ मैं आपको बता दूं, ये मुख्य रूप से एक एनिमेटेड सीरीज है। इसका एक तरह से राइटिंग इसे लिखा है चुरगन ने। साथ ही साथ इलस्ट्रिक एक तरह से रेडियस स्टूडियो, इसका प्रकाशन एक तरह से बुक की जो फॉर्म में ये जब आई थी, इसका प्रकाशन किया था D&C मीडिया। और इसी के साथ मूल रूप से इसे एक तरह से बुक की फॉर्म के अंदर रिलीज किया गया 4 मार्च 2018 से 29 दिसंबर 2021 के बीच में। इसके कुछ एक तरह से सेक्शन जो थे, लगभग इसमें 14 सेक्शन है, यानी संस्करण एक तरह से रिलीज किए गए और एनिमेटेड टेलीविजन सीरीज जिसके हम सभी दीवाने हैं। बुक से ज़्यादा लोग अब एनिमेटेड को ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं और इसके साथ इसके बारे में हम एक तरह से आपको डिटेल बताते हैं। तो इसका जो एनिमेशन है उसका डायरेक्शन किया है सुन सेके नाइक सिंह ने और इसे लिखा है नॉर्बल किमूर ने। साथ ही साथ इसमें म्यूजिक दिया है हिरोकी सावन ने। इसके स्टूडियो का नाम है A1 एक तरह से पिक्चर्स। इसका लाइसेंस लिया गया है क्यूरियन हेल्ड रोड्स के द्वारा। मूल एक तरह से रन Q1 2024 में आपको देखने को मिलने वाली है, यानी बहुत ही धमाकेदार अपडेट मैंने आपको बता दी है। और इसी के साथ मैं इसके बारे में बात की जाए तो इसे लिखा है चुरगन ने और दक्षिण कोरिया है। ये एक तरह से इसकी लैंग्वेज भी कोरियन है और एनिमे जो आने वाला है वो मल्टीपल लैंग्वेजों में आने वाला है, टेंशन लेने कोई बात नहीं है। और इसी के साथ इसकी जो बुक की जो एक तरह डिस्ट्रीब्यूशन चालू किया गया था वो D&C मीडिया द्वारा कोरिया में और बॉर्नर द्वारा अंग्रेजी के अंदर। मुख्य इसकी एक तरह से रिलीजिंग एक तरह से प्रिंटिंग की जो डेट थी और डिस्ट्रीब्यूट किया गया इसे लगभग 25 जुलाई 2016 से अक्टूबर 2010 तक, यानी इसी के साथ 2018 में काक ओपीज में और नंबर 4 2016 अप्रैल से 18 और इसके साथ 2018 में D&C मीडिया द्वारा 21 दिसंबर को 2018 में और इसके साथ 24 जून 2019 को बैनॉल में। अंतिम अध्ययन 29 दिसंबर 2021 को एक तरह से लॉन्च किया गया था। मीडिया का प्रकाशन बैककॉम है। और इसी के साथ बात की जाए तो इसके बारे में और भी डिटेल के बारे में, तो मुख्य रूप से सोलर वेल्गन एक बेंटिन रूपांतरण पहली बार 4 मार्च 2018 को एक तरह से काक ओपन में क्रमबद्ध किया गया था। वे रेडियस स्टूडियो और CO जंगसुंग राव और द्वारा चित्रित किया गया था, जिसकी 23 जुलाई 2022 को एक तरह से मस्तिष्क रक्तस्राव में पीड़ित होने के बाद मृत्यु हो गई थी। और बैटून का पहला सीजन 19 मार्च 2020 को समाप्त हुआ और दूसरा सीजन 1
अगस्त 2020 को शुरू हुआ, जिसका समापन दिसंबर 2021 में इसके एक तरह से 180वें अध्ययन के साथ शुरू हुआ। इसे अलग अलग अध्ययनों के लिए D&C मीडिया द्वारा 20 सितंबर 2022 तक 5 खंडों में एकत्र और प्रकाशित किया गया। उपन्यास को येन प्रेस द्वारा अंग्रेजी में लाइसेंस दिया गया। नेट मार्गल में एक रोल स्प्लाइंग वीडियो गेम विकसित किया गया जा रहा है और A1 पिक्चर द्वारा एनिमेटेड टेलीविजन श्रृंखला का रूपांतरण आपको 2024 में पहली तिहाई में प्रीमियम के लिए तैयार है। साथ ही साथ इसकी स्क्रिप्ट के बारे में, एक तरह से बेस के बारे में बात की जाए तो ये एक ऐसी दुनिया है जहां पर शिकारी मानव योद्धा जिनके पास आलोचनीय क्षमता है को मानव जाति को कुछ विन्यास से बचाने के लिए घातक राक्षसों से लड़ना चाहते हैं। और सुंग और चिकित्सा जुनवी नामक एक तरह से खुशांत कमजोर शिकारी खुद को जीवित रहने के लिए अंतहीन समाधान में पाता है। एक दिन एक अत्यधिक एक तरह से शक्तिशाली डबल कैल्टोरिया से जीवित रहने के बाद जो लगभग पूरी पार्टी को मिटा देता है। सिस्टम नामक एक रहस्य कार्यक्रम उसे अपने एकमात्र खिलाड़ी के रूप में चुनता है और बदले में उसे ताकत में स्तर बढ़ाने और किसी को भी बदलने की अत्यंत दुर्बल क्षमता देता है। चायन नामक वे एक वैकल्पिक मिलियन में मारता है, जिसके बाद इसके बाद जूनियर ने एक यात्रा का एक तरह से निकाल किया है, क्योंकि वह काल कोठरी के रहस्य को अपनी शक्तियों को सच्चे स्तर की खोज के लिए मनुष्य और राक्षस दोनों प्रकार के दुश्मन से लड़ता है। इसके अंदर आपको कास्ट देखने को मिले हैं एक तरह से सुंग जी वू कोरियन एक तरह से RR से और जिन यू के रूप में श्रृंखला का प्रमुख पात्र है। मूल रूप से एक तरह से संख्यात कमजोर ई रैंक शिकारी इसे जीवन भर मौका मिलता है, जो उसे एक तरह से स्ट्रीम नाम का एक जादूगर कार्यक्रम के खिलाड़ी के रूप में चुना जाता है और बिना सीमा तक में बढ़ने के लिए अनूठी क्षमता हासिल करता है। सिस्टम द्वारा उसे दी गई इस कई शक्ति का लाभ उठाकर जिन अंततः मानवता का सबसे बड़ा शिकार बनने के लिए ऊपर उड़ता है, लेकिन अंत में खुद को शासकों और राजाओं के बीच हमेशा से चल रहा है। युद्ध में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में पाता है और विश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हुर्नाइट के 2 समूह जिनके एक तरह से मानव जाति के साथ अपने स्वयं के एजेंडा है। यूजी हो आपको यूजी हो एक तरह से कोरियन आहार यूजी ओह एक कोरियन डी रैक हंटर है जो कि जिन्हों को सबसे अच्छा दोस्त है। वह बहुत धनी परिवार में आता है और बाद में अपनी वफादारी और प्रतिबाधाओं की भावना से प्रभावित करने के लिए जीवाणु को गिट का उपाध्यक्ष बन गया है, जिन्हें जिनवर के साथ एक भाई जैसे रिश्ते भी साझा करते हैं। इसे तरह के कारण भी वह अपने वास्तविक जैविक भाई से अलग हो गया है और बहुत ही से मांगता है। कवच पहनने की प्रवृत्ति रखता है जिसे वह आमतौर पर विदेशी निर्माताओं से खरीदता है, जो एक प्रमुख दौड़ के रूप में कार्य करता है। पूरी श्रृंखला में गेन और सूर्य जिन एक तरह से कोरियन RR सेवक जिन और जिनको की छोटी बहन है अपने भाई की प्रवृत्ति वह शिकार नहीं है और हाई स्कूल की छात्र है। साथ ही साथ इसके बारे में बात की जाए तो पार्क क्यूहार एक तरह से जिनू और जिनन की मां है। मुख्य एक तरह से कार्य की घटनाओं से 4 साल पहले वे एक अचानक एक इलाज में जादुई रूप से प्रेरित स्प्रिंग की डिसऑर्डर और इंट्रीन एक तरह से स्प्लेम में बीमार हो गई थी और जल्दी कोमा में चली गई थी, जिसे जिनू को उसकी जगह परिवार में बैंड विनर के रूप में काम के लिए मजबूरी एक तरह से पड़ी। साथ ही साथ हालांकि अलग 4 साल बाद जीमो स्टेन के साथ प्रशिक्षण के दौरान तैयार की गई दुर्लभ औषधि का उपयोग करके उसकी स्थिति को ठीक करने और उसे जगाने में सक्षम था। साथ ही साथ इसमें ली जी ही भी आपको देखने को मिलने वाले हैं, एक कोरियन बी रैंक शिकारी जो कि जादू टोना करने में माहिर है और ई रैंक हंटर के रूप में अपने दिनों के दौरान जिनों को पूरे दोस्तों में से एक हैं। यद्यपि वह जिनोन के साथ दोहरे कैलखोटरी से बची जाती हैं, लेकिन वह अनुभव से हैरान रह जाती हैं और अंततः इस घटना से पीड़ित मानसिक आघात को दूर करने का एक तरह से विफल रहने के लिए सेवानिवृत्त हो जाती है।
साथ ही साथ चान हे इन एक तरह से कोरियन एस रैंकिंग हंटर है, जो कि तलवारबाजी में माहिर है और देश में एकमात्र महिला एस रैंक है जिसकी एक दुर्लभ स्थिति है जो अन्य शिकारियों को उसके लिए दुर्गंध का कारण बनती हैं और अंततः उसे कार्रवाई में देखने के बाद जुनून के लिए एक रोमांटिक भावना को विकसित करती हैं और ये पता चलता है कि वह एकमात्र शिकारी है जिसने वह कभी मिले हैं और जो वास्तव में उसके लिए अच्छी एक तरह से खूबी है। साथ ही साथ इसके अंदर होंग ई हान भी देखने को मिलने वाले हैं। ये मुख्य रूप से इस सीरीज के अंदर आपको एक तरह से ह्यून हाइन के पिता और जिनी और जिन के पिता के रूप में मुख्य कहानी के घटनाओं में 10 साल पहले वे एक छापे के दौरान अचानक एक काल कोठरी के अंदर गायब हो गए थे। अपने परिवार की एक तरह से मृत मानने के लिए छोड़ दिया गया था। हालांकि लगभग एक दशक बाद वे अपने बेटे को राजाओं के खिलाफ आने वाले युद्ध में सहायता करने के लिए मानव दुनिया में लौट आए और अंततः शासकों के पौत्र के रूप में प्रकट हुए। शासकों द्वारा उनके यमजानों के रूप में उनकी सेवा करने के लिए चुने गए 7 मनुष्य में से एक। हालांकि इनहाइंस अंततः अपने मिशन में असफल रहा। उसे सम्राट के साथ पहली अंतिम लड़ाई में अपने शरीर की तुलना में कहीं अधिक शक्ति को समाप्त कर दिया और जिसके परिणाम बाद में अपने बेटे की बाहों में मर गया और जूनर उसे बचाने के लिए कुछ भी करने में असमर्थ था। तो दोस्तों आखिरकार पता ही चल गया कि 2024 में ये आपको देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ इसका ट्रेलर या टीजर अभी तक लॉन्च नहीं हुआ ऑफिशियल रूप से। बाकी आप YouTube पर कई वीडियो देख सकते हो लेकिन वो फेक है और जैसे इसकी कोई नई अपडेट आती है मैं कमेंट के द्वारा यानी एक तरह से हमारे चैनल पर पोस्ट डालकर मैं आपको बता दूंगा। साथ ही साथ आपको और भी किसी सीरीज की एक्सप्लेनेशन जाननी हो, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या कोई एनिमेटेड सीरीज हो, चाहे 2024 में एक तरह से आने वाली उनकी अपडेट की वीडियो, साथ ही साथ फैक्ट की वीडियो हमारे चैनल पर हम प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर ले। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।